आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट 2019 के दिसंबर के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है उसके हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम, केबीएस या जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप लोगों ने जो 2018 का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसके सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं देखी हैं और 2019 का जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके साइकोलॉजी, मैथ्स, पेडागोजी वगैरह उनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा सभी क्लासेस की तो उनको भी देख लेना, क्योंकि यह जो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और जो क्वेश्चन है वह जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसमें रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और रिपीट होते भी हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर जो है 1 से लेकर 5वीं तक, तो जो भाषा का आकलन है उसका करने का क्या उद्देश्य होता है? क्या उसकी पठन क्षमता का आकलन करना होता है, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन? देखिए, कुशलता का आकलन करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है, ना ही उसकी लेखन क्षमता का आकलन करते हैं, ना ही उसकी पठन क्षमता का, बल्कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वह भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है। ठीक है, तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? देखिए, पूछा गया है सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? कहानी कहना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो कहानी कहेगा, ठीक है, तो अपनी भाषा में कहानी कहेगा, तो ये आकलन में जो है ना ये अच्छा है। ठीक है ना, मतलब कि प्रभावी तरीका है। कहानी लिखना जो है ये भी ठीक है, घटना वर्णन भी ठीक है, बट यहाँ पर देखिए सिर्फ सुनकर लिखना, ठीक है, वह कुछ चीज़ सुन रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, तो यह भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, ठीक है, इनसे कम प्रभावी कौन सा? श्रुतलेख है। तो यहाँ पर कम प्रभावी ही पूछा गया है, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या फिर निराधार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों का आकलन नहीं होता है, बल्कि जो टीचर के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसकी जो शिक्षण विधियाँ उन सभी का आकलन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, तो किसके आधार पर दी? देखिए, जो एक स्टूडेंट है उसकी जो सारी की सारी जानकारी रहती है वह किस में रहती है? वह पोर्टफोलियो में रहती है। किस में रहती है? वह पोर्टफोलियो में रहती है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसी के आधार पर जो है ना उसके अभिभावक को क्या जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। देखिए, पहली कक्षा में जो बच्चा रहता है, ठीक है, तो चित्र बनाना भी जो है ना वह लिखने के अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइएगा प्राथमिक स्तर यहाँ पर पहली से लेकर 5वीं तक जो पढ़ना सीखना है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, या फिर पढ़ने का उद्देश्य? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या? अनुमान लगाना। ठीक है, ये तो यहाँ पर महत्वपूर्ण कह सकते हैं। संदर्भ अनुसार अर्थ भी महत्वपूर्ण है, और पढ़ने का उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य होगा तो महत्वपूर्ण तो बिल्कुल ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो एक उद्देश्यपूर्ण तो होती ही है ना भाई। ठीक है, तो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं तो किसी उद्देश्य से ही पढ़ा रहे हैं, तो यह भी प्रभावी है। बट अक्षरों की सिर्फ पहचान करना जो है ना वह सीखने में सबसे कम प्रभावी हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनके। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए, हम लोग ना आपको जो आंसर बता रहे हैं, जो सीटीटी द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? देखिए, भाषा अर्जन क्षमता जो है ना वह चौमस्की के साथ संबंधित है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने में सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वह कौन सा है? कंप्यूटर, वाल सहित समाचार पत्र, या फिर टेलीविज़न? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, बाल सहित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहता है, यह बात डैश है, तो क्या है? स्वाभाविक है। देखिए, निंदनीय तो बिल्कुल भी नहीं निंदनीय है ना, विचारणीय भी नहीं है, अनुचित भी नहीं है। ठीक है, ये स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि वह देखिए
बच्चा है, स्कूल आता है स्टार्टिंग में तो वह अपनी सिर्फ मातृभाषा से परिचित रहता है, तो वह जो भी कहेगा वह अपनी भाषा में कहेगा, तो ये क्या है, एक स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश बा डैश का अभिन्न अंग भी है। तो किसका अभिन्न अंग है बताइएगा? सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति या फिर चुनौतियाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में, ठीक है, कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। तो बताइएगा जो प्राथमिक स्तर है, ठीक है, उसमें जो पाठ्यपुस्तक में जो कार्टून रहते हैं, भाषण रहते हैं, विज्ञापन वगैरह रहते हैं, तो ये सभी बच्चों की भाषा की क्षमता में विकास में सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं या फिर अनुपयोगी हैं। देखिए ये जो है ना, ये सहायक होती हैं। बिल्कुल आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखों, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, अनुशासकों का नहीं जानती, तो वह इस प्रकार से कैसे लिख सकती थी? ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल आंसर हो नहीं सकता है। यहाँ पर लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या फिर वह अनुशासक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। देखिए वह क्या कर रही है? वह अति सामान्यीकरण कर रही है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ये आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अति सामान्यीकरण कर रही है वह क्या? अनुनासिक जो चिन्ह है ना उनका। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की जो सहज भाषाई क्षमता है ना उसको पहचानना उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं, कई बार जब जो बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाएं जो रहती हैं ना, वह उनमें क्या समझने और बोलने की क्षमता से क्या होते हैं? लेस होते हैं। उनके जो है ना उनकी भाषा में वह समझते हैं और उन्हीं की भाषा में वह क्या करते हैं? उसका जो है ना विवरण वगैरह देते हैं, या हम यूँ कहें अपने जो कथन है, ठीक है, अपनी भाषा उसके द्वारा वह अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना, और ठीक है उसकी डैश को सीखना, किसको सीखना है? ठीक है, आंसर बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वह प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है उन्हीं में से पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीटली जो क्लासेस है ना उनको डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि 2018 से 2024 तक सभी को। तो बट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जब हमारी नेक्स्ट जो क्लास है ना वह, ठीक है, हम लोग आपके लिए अवेलेबल कराएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।